हेलो हेलो हेलो। तो पॉइंट ही को हम दोबारा से और थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पेज है, सही है ना? ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, तो 3 यूनिट हो गए। ये क्या बोलेंगे? 3 पेज है ना? समझ में आई बात? तो मैं यहां अगर लिखना चाहूं इन 3 पेज को तो कैसे लिखूंगा? 3 यूनिट में, ठीक है? उसके बाद मेरे पास ये एक बंडल है 10 पेजेस का। कितने पेजेस का है? 10 पेजेस का। ये क्या होगा? एक टेंस होगा, ऐसे ही है ना? और ये भी एक 10 पेजेस का बंडल है। कितने टेंस हो गए? कहाँ लिखूं? 2 यहाँ लिखूं? क्यों? ये टेंस है ना? टेंस कहाँ? यहाँ लिखा जाएगा, वहां लिखा जाएगा पॉइंट में। वो 3 और ये 20 कितने हो गए? 23 ही तो लिखा हुआ है, जिसमें 3 किसको शो कर रहा है? यूनिट्स को। और ये 2 किसको शो कर रहे हैं? टेंस को। समझ में आ रही बात आपको? ये क्या हो गया? यूनिट। और ये क्या हो गए? टेंस। समझ में आ गई? अब अगर मैं इस एक यूनिट के 10 हिस्से बना लूं, ये एक यूनिट है ना? इसके कितने हिस्से बना लूं? 10। कैसे बनाऊंगा? ठीक है। और यहां से इसके ये 2 हो गए, फिर यहां से कितने बनाऊंगा? 5। और बनाए के इसको काट लूं, तो जो एक हिस्सा आएगा वो ये होगा। ये क्या है? इसका कौन सा वहां हिस्सा है? 10वां हिस्सा। समझ में आ गई बात? ये आपको नजर आ रहा है क्या है? ये इसका हिस्सा। कौन सा हिस्सा है? मैंने 10 हिस्से बनाए इसके बराबर बराबर। देखो, अगर ये 1, फिर ये 2, 3, 4, 5 यहाँ आएंगे और 5 यहाँ, 10। ये 10वां हिस्सा है। ये समझ में आ गई? इस जैसे 1, 2, 3 और ये 4, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है ना? ये क्या है? यूनिट का 10वां हिस्सा। और उस जैसे 4, ये कहां लिखा जाएगा? समझ में आ रही बात आपको? जब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके जहन में क्या है? 2 टेंस हैं। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके जहन में क्या है? 3 यूनिट है। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके जहन में क्या है? यूनिट के 10वें हिस्से के 4। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब अगर मैं इसके भी 10 हिस्से कर लूं, इसके भी कितने हिस्से कर लूं, तो जो छोटा सा पीस आएगा वो इसका कौन सा हिस्सा होगा? सवा हिस्सा होगा। ऐसा ही है ना? अगर मैं इसके भी, ये खुद कौन सा है? इसका 10वां हिस्सा। मैं इसके भी 10 हिस्से कर लूं, तो जो छोटा सा पीस आएगा वो क्या कहलाएगा? सवा हिस्सा। तो वो मैंने कर लिए। 1, 2, ये क्या है? किसका सवा हिस्सा है? यूनिट का। ये यूनिट का कौन सा हिस्सा है? उसका 1, 2, 3, 4, 5,
6। इसको वापस पसार दीजिए। तीन मेरे हाथ में ये और 3 मेरे हाथ में ये, कौन सा हिस्सा है? सवा हिस्से जैसे कितने हैं? 6। वो कहाँ लिखूंगा? 4 के बाद। 4 के बाद। अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा? ये क्या होता है? यूनिट। यूनिट का ये 10 गुना है। यानी जैसे जैसे आप यहाँ जाते हैं वैसे वैसे आप 10 टाइम्स बढ़ते जा रहे हैं। सही है ना? और जब यूनिट में पॉइंट के यहाँ आ रहे हैं तो ये क्या है? ये गुना नहीं है, ये 10वां हिस्सा है। फिर ये क्या है? सवा हिस्सा। अब मैं इसके भी अगर 100 हिस्से कर दूं, 10 हिस्से कर दूं इसके भी, तो वो जो छोटा सा हिस्सा आएगा वो क्या होगा? 1000वां हिस्सा होगा यूनिट का। वो फिर यहाँ लिखा जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ, अच्छी तरीके से। अगर मैं ये लिखूं 24.86, इसका क्या मतलब है? अगर ये पेज के बारे में कह रहा हूं मैं, अगर मैं आपको क्या करूं, ये मैंने पेज लिखे हैं, तो आप इसकी तस्वीर ज़हन में बना सकते हो। ये क्या है? 2 10 के बंडल हैं, 2 10s हैं। ये क्या है? 4 यूनिट हैं, 4 अलग अलग पेज हैं। ये क्या है? इसके 10वें हिस्से के 8 हैं, इस जैसे 8 हैं। ये क्या है? इस जैसे 6 हैं। सही है? तो अगर मैं इसको यूं बताऊं कि ये 10 पेजेस थे ना, ये कितने थे? 10 पेजेस कितने? 2 हैं। 4 क्या हैं? यूनिट पेज है। ये 10-10 के कितने? 2 बंडल हैं। और ये क्या है? 10वां हिस्से का 8 की बात हो रही है। समझ में आ रही बात? और ये क्या है? इसके 10वें हिस्से की 6 की बात हो रही है। तो ये लिखा हुआ है। और पीछे क्या है? पेज है। लिखा हुआ ये है और इसके पीछे क्या है? पेज है। समझ में आ गई बात आपको? अब मैं इसके बजाय लिख रहा हूं 2.34 मिनट, घंटे। इसका मतलब है मेरे ज़हन में पेज नहीं है, अब मेरे ज़हन में घड़ी है। अब मेरे ज़हन में पेज नहीं है, बल्कि मेरे ज़हन में क्या है? घड़ी है। समझ में आ गई बात? और घड़ी के अंदर घंटों को हम बुनियाद बना रहे हैं। किसको बुनियाद बना रहे हैं? घंटों को। ये हमारा घंटा। सही है? इसमें जो सबसे बड़ा वाला कांटा है जो चलता रहता है वो सेकंड का कांटा है। सबसे बड़ा वाला कांटा जो है वो मिनट का कांटा है, जो चलता नहीं है, जो हल्के हल्के चलता है, वो मिनट का कांटा है। और जो सबसे छोटा वाला कांटा है वो घंटे का कांटा है। सही है? 12 बजे जो है वो छोटा कांटा कहां पर है? 12 पे। ठीक है? जब ये 12 से 1 पर आएगा तो 1 घंटा होगा। 12 से 2 पे आएगा 2 घंटे होंगे। ये 2 घंटे कब? जब वो 12 से किस पे आएगा? 2 पे आएगा। ये बात समझ आ गई? अच्छा, वो जो सेकंड का कांटा है लाल वाला, जब वो पूरा एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड, है ना? और मिनट का कांटा 1 बढ़ेगा, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। सही है? अगर मैं पेज के लिहाज से सोचूं कि एक पेज 1 घंटे को बताता है,
एक पेज किसको शो करता है? तो मिनट को कौन शो करेगा? आधा पेज उसके पीछे एक पेज 60 एक पेज के कितने हिस्से करूं कि वो मिनट को शो करे? 60। ये समझ में आई बात आपको? ये नहीं है। 60 मिनट होंगे तो 1 घंटा होगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड को कैसे शो करूं? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? 3600। ये समझ में आ गई बात आपको या नहीं आ रही? 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600। ये 2 घंटे समझ में आ? ये क्या है? 3 मिनट? जी नहीं, 3 मिनट नहीं है। घंटे का 10वां हिस्सा है ये। घंटे का 10वां हिस्सा क्या होता है? यानी अगर मैं 1 घंटे के 10 हिस्से करूं तो एक हिस्से में कितने मिनट आएंगे? ये समझ में आ रही है? 60 मिनट होते हैं ना, आप 10 से तकसीम करेंगे तो कितने मिनट आएंगे? 6 मिनट। 6 मिनट जैसे ये कितने हैं? 3 है, 18 मिनट हो गए। और 3600 जैसे ये 4 हैं, 3600वां हिस्सा या 1वां हिस्सा। तो 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600। उसको 1वां हिस्सा करेंगे तो एक हिस्से में कितने आ गए? 36 सेकंड। ये बात पकड़ पा रहे हैं आप? 36 सेकंड जैसे ये 4 हैं, 4 6 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 144 सेकंड। 120 सेकंड के तो 2 मिनट हो गए, है ना? 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 सेकंड का। ये टाइम क्या बना? 2 घंटे 3 के मतलब 18 मिनट था और 2 मिनट यहां से आएगा। 2 मिनट यहां से आएंगे ना, क्योंकि ये कितने हैं? 144 सेकंड है। 144 सेकंड का मतलब क्या होता है? 2 मिनट और 24 सेकंड। तो 2 मिनट इसमें डाल दिए मैंने, ये कितने हो गए? और 24 सेकंड। तो 2 घंटे 20 मिनट और 24 सेकंड ये टाइम लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात आपको? तो टाइम, हर चीज जो पॉइंट के बाद होती है वो यूनिट का 10वां हिस्सा होती है, और जो दूसरा होता है वो यूनिट का 1वां हिस्सा होती है। आपका यूनिट क्या है ये देखना है आपको। अगर वो यूनिट घंटा है तो घंटे का 10वां हिस्सा क्या होता है? 6 मिनट होते हैं। घंटे का 1वां हिस्सा क्या होता है? 36 सेकंड होते हैं। तो आपको ये सोचना है कि ये 6 मिनट वाले 3 हैं और ये 36 सेकंड वाले 4 हैं। समझ में आ रही बात आपको? नहीं आ रही? चलिए एक मिसाल और लेते हैं हम समझ में आने के लिए। एक मीटर की राड देखी आपने, कपड़ा नापती जिससे, है ना? ये मैं आपके सामने 1 मीटर की राड बना दी। फर्ज कीजिए ये क्या है? 1 मीटर की राड। अगर इस जैसे 3 मीटर हो, अब ये मैं लिख रहा हूं आपके सामने, मीटर। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो 3 मीटर तो समझ गए। इस जैसे कितनी? 3,
आप दोनों क्या कर रहे हो बेटे? इस जैसे कितने? ये क्या लिखा हुआ है? ये कह रहा है कि इसका 10वां हिस्से जैसे 2। तो इसके मैं पहले कितने हिस्से बनाऊं? 10 हिस्से। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो ये क्या बना इसका 10वां हिस्सा? इस जैसे 2। 1 ये लिखा है ये 2। समझ में आई? क्योंकि जो पॉइंट के बाद रकम होती है वो क्या होती है? उसका 10वां हिस्सा होती है। इस 10वें हिस्से का नाम होता है डेकामीटर, डेसीमीटर। क्या नाम होता है? तो 2 डेसीमीटर, 3 मीटर और 2 डेसीमीटर। फिर ये क्या है? मीटर का 1/4 हिस्सा। 1/4 हिस्सा क्या होगा अगर मैं इसके 10 हिस्से बना दूं? अब तो ये एक छोटा सा पीस आया। इस जैसे कितने हैं? 5। इस छोटे सा हिस्से को कहते हैं सेंटीमीटर। तो ये क्या लिखा हुआ है? 3 मीटर, यानी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 2 डेकामीटर डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये बात आपकी समझ में आ रही है? यानी जब आपके पास पॉइंट के बाद जो रकम आएगी वो किसको शो करती है? उसके 10वें हिस्से को। सही है, उसके 10वें हिस्से को। उसका 10वां हिस्से का नाम होना चाहिए, होता है, बाज़ौक़ात नहीं होता, बाज़ौक़ात नहीं होता। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर आपको ये पता है कि मीटर बड़ा होता है और गज छोटा होता है। पता है ये बात सबको? मीटर क्या है? बड़ा, और गज क्या है? छोटा। तो मैं अब आपको गज में बात कर रहा हूं, मीटर में बात नहीं कर रहा, बल्कि किस में कर रहा हूं? गज में। फर्ज कीजिए ये 1 गज है। क्या है? 1 गज है। अगर मैं यहां लिखूं 2.45 गज, क्या लिखूं? 2.45 गज। 45 कभी नहीं पढ़ना इसको। अगर तुमने बोला 2.45 तो इसका मतलब है तुम पॉइंट नहीं जानते, क्योंकि पॉइंट के अंदर 45 बोलना खतरनाक है, क्योंकि 4 10वें हिस्से को शो कर रहा है और 5 सवें हिस्से को शो कर रहा है। अच्छा, 2 गज का मतलब इस जैसे कितने? 2। और वो जो पॉइंट के बाद 4 है वो क्या शो कर रहा है? इसके पहले 10 हिस्से करें, इसके पहले 10 हिस्से करें, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसके 10 हिस्से करूंगा तो वो 10वां हिस्सा क्या कहलाएगा? वो कुछ भी नहीं कहलाएगा। गज से छोटा होता है फिट। गज से छोटा क्या होता है? 3 फीट का 1 गज होता है। किसी के पास बड़ा वाला स्केल है? ये वाला। ये आप स्केल देख रहे हैं? ये 1 फीट का है। इस जैसे कितने? 3। नाप के बनाऊं?
चलो नाप के बनाता हूँ ताकि